नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की पुण्यतिथि पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। भिवानी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे अपने प्रतिनिधि। अब शहर के सभी वार्डों में की जाएगी फॉगिंग। तीन गांवों की पंचायत ने लिंक रोड को खुला रखने की उठाई मांग। बरसाती पानी के भराव से परेशान हुए सेक्टर 13 के निवासी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्त की 17वीं पुण्यतिथि पर हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता पार्क में हवन का आयोजन कर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर उनके सुपुत्र व बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि बाबूजी द्वारा क्षेत्र में शिक्षा रूपी जो अलख जगाई गई थी उसे आगे बढ़ाते हुए फाउंडेशन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि बनारसी दास गुप्त ने अपना सारा जीवन शिक्षा के विस्तार और सर्व जातीय वर्ग के लोगों को साथ लेकर जनमानस की भलाई में लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की 17वीं पुण्यतिथि पर हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता पार्क में हवन के साथ उनके समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बनारसी दास गुप्ता को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव नारी शिक्षा पर बल देते हुए प्रदेश भर में शिक्षा स्थापित करने में महती भूमिका निभाई। उनका मानना था कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उस देश का हर नागरिक शिक्षित हो। दिवंगत बनारसी दास गुप्ता को ब्रजलाल सर्राफ, अशोक बुआनीवाला, विजय किशन धारेड़ूवाला और प्राचार्य संजय गोयल व रामदेव तायल के साथ उनके पुत्र अजय गुप्ता और प्रियांश व ईस्ता ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। हम इस पे आयोजन पे अपना हवन का आयोजन करते हैं और बाबूजी के जो आदर्श थे, बाबूजी की जो शिक्षाएं थे, उनको याद करते हैं। ये एक तरह का हमारे लिए स्मरण है कि जो उन्होंने हमें राह दिखाई, हम उसके ऊपर चलते रहें और उनके जो उन्होंने ध्येय उद्देश्य रखे थे उनको पूरा करें। किस प्रकार का पूरा जीवन ही संघर्ष में रहा जी। उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो वो अक्सर कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जीवन काल में कभी आज़ाद भी हो जाएंगे। तो उन्होंने किसी फल के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी और सारा जीवन उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा का काम किया। अनेकों उनके रहे हैं, लेकिन एक तो उनका जो छुआछूत के खिलाफ उन्होंने एक बारी मंदिर के लिए आंदोलन किया था। एक तो वो बहुत स्मरणीय है कि पूरा गांव उनके अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मंदिरों में के अंदर उनकी एंट्री की जाए, उसकी उन्होंने किया था। दूसरा, यहाँ पे भिवानी के अंदर एक बार मजदूरों के लिए संघर्ष किया था जिसमें उन्होंने 14 दिन से भी अधिक का आमरण अनशन किया था। तो इस तरह के कई उनके जीवन में तो उनका पूरा जीवन काल ही इस तरह की घटनाओं से। देश के वो बड़े नेता थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया और आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बनारसी दास जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, फ्रीडम मूवमेंट में काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, महिला शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उनका एक दिल में काम था और भी बहुत सारे काम। अग्रवा मेडिकल कॉलेज बनाया उन्होंने और अग्रवा के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया। श्री बनारसी दास गुप्ता एक व्यक्ति ना होकर के एक संस्था थे और वो 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता थे और विशेष रूप से उन्होंने जो नारी शिक्षा का जो कार्य किया उससे बढ़कर पुण्य का कार्य कोई नहीं। और जो आप हरिजन अपने एससी भाई थे उनको मंदिरों में साथ साथ कुओं पर चढ़ाना बनारसी दास गुप्ता का मुख्य आंदोलन था। श्री बनारसी दास गुप्ता जी की 18वीं पुण्यतिथि है। वो आज़ादी का आंदोलन उन्होंने लड़ा, जींद रियासत के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन का यहाँ शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे और एक मोर्चा उन्होंने दादरी में लगाया, बहुत बड़ा मोर्चा था और वो समाज सुधारक भी थे। यहाँ तक भी उस समय जातिवाद और छुआछूत बहुत ज़्यादा था। वो मनेरू स्कूल में पढ़ते हुए उसने जो ने छोटे से बचपन में ही उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और एक स्वतंत्रता सेनानी थे राजपूत बिरादरी के, उन्होंने उनका साथ दिया।
तो ऐसे समय में छुआछूत के खिलाफ, क्योंकि उस समय दो घड़े होते थे पानी पीने के, एक सवर्णों के लिए होता था, एक दलितों के लिए होता था। उन्होंने वो दो घड़े नहीं रखने दिए अध्यापकों को, विद्रोह कर दिया। तो गुप्ता जी समाज सुधारक भी थे और बड़े जमीन से उठे हुए नेता थे। जब वहीं दूसरी ओर वेस्ट कॉलेज में एनएसएस के द्वारा उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाबू बनारसीदास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि रक्त की एक एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। उन्होंने बनारसीदास गुप्ता जी के द्वारा किए गए जन सेवी कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। यहाँ पर जो है वैश कॉलेज में बनारसीदास गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो युवाओं का जोश बढ़ चढ़ कर आ रहा है और युवा जो क्या रक्तदान कर रहे हैं। अब तक हमारी टीम ने जो लगभग 25 यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया और जिस तरीके का जोश है तो लगभग जो 100+ यूनिट आज यहाँ पे रक्त एकत्रित हो जाएगा। रक्तदान जो भी एक हेल्थ इंडिविजुअल है जिसका 12.5 ग्राम से खून ज्यादा है, वजन जिसका 50 किलो से ज्यादा और 18 साल से ज्यादा उम्र, ये कभी भी जो है रक्तदान कर सकते हैं। 18वीं पुण्यतिथि है। 2007 में इनका निधन हो गया था। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और भिवानी के उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के उत्थान के लिए, और दूसरी जैसे वेस्ट कॉलेज है, ये सब उनकी देन है। वो काफ़ी समय तक वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान रहे और उसी कड़ी में हम सब उनके पौध लगाई हुई है। हम उनके कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो रक्तदान शिविर उनकी स्मृति में लगाया गया है, ये बहुत ही अनेक और उचित और बहुत ही बढ़िया काम है। इससे बढ़िया रक्तदान से महादान हो नहीं सकता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भिवानी जिले की भिवानी, बवानीखेड़ा, तोशाम व लोहारू विधानसभाओं के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नायब तहसीलदार विनोद सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी में मतदाताओं की संख्या की जानकारी देते हुए बताया कि नई मतदाता सूची में 2104 नए मतदाता और जुड़ गए हैं। अब भिवानी जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 8,73,798 से बढ़कर 8,75,902 हो गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में नाम शामिल करवाना, नाम कटवाना या त्रुटि को ठीक करवाना शामिल था, जिसके बाद अंतिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। नायब तहसीलदार चुनाव विनोद सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना, डिलीट करवाना और किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवाना शामिल था, जो सब किया गया। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिला में अब कुल 8,75,902 मतदाता हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,05,489 मतदाता हैं, जिनमें 1,07,997 पुरुष व 97,490 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,35,010 मतदाता है, जिनमें से 1,23,168 पुरुष व 1,11,839 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,20,604 मतदाता हैं, जिनमें 1,17,009 पुरुष हैं व 1,03,594 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,14,799 मतदाता है, जिनमें 1,14,364 पुरुष व 1,04,35 महिला मतदाता है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में कुल 6 थर्ड जेंडर हैं। इनमें से लोहारू में 2, भिवानी में 3 व तोशाम में 1 है। 8,75,902 मतदाता हमारी जो फाइनल मतदाता सूची हुई है 27/8 को, उसके अनुसार 8,75,902 मतदाता डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर मैं विधानसभा वाइज आपको बताऊं तो इसमें लोहारू विधानसभा है हमारी। मेल फीमेल की मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4,62,538 मेल हैं और 4,13,364 फीमेल मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा में हम मेल फीमेल टोटल का आंकड़ा देखते हैं तो हमारा है 2,35,010 मतदाता हैं। इसमें 1,23,168 मेल हैं और 1,11,842 फीमेल है। लोहारू हल्के में इसी तरह 1,07,997 मेल, 97,492 फीमेल, टोटल 2,05,489 मतदाता लोहारू विधानसभा में है। इसी तरह तोशाम विधानसभा की हम बात करते हैं तो उसमें
1,17,009 मेल हैं, 1,03,595 फीमेल मतदाता हैं। टोटल मतदाता 2,20,604 हैं। बवानी खेड़ा विधानसभा है हमारी जो, उसकी हम बात करते हैं तो उसमें 1,14,364 मेल मतदाता हैं और 1,04,35 फीमेल मतदाता हैं। टोटल हमारे 2,14,799 मतदाता हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2/8 से लेके और 27/8 तक 11,145 नए वोट बनाए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम अगर बात करें 18 से 19 के मतदाता हमारे जो हैं, जो 18 से 19 साल के हैं, उनकी हमारी संख्या है 21,206 टोटल मतदाता हैं जो 18 से 19 साल के बीच के मतदाता हैं। आम जन से अपील करेंगे कि विधानसभा चुनाव एक पर्व के रूप में मनाएं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अधिक से अधिक मतदान करें। इसके लिए हमने स्वीप कार्यक्रम चलाया गया है। निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार आदरणीय हमारे उपायुक्त महोदय हैं, उनके दिशा निर्देश के में जो स्वीप कार्यक्रम हमारा चलाया गया है, इस कड़ी में हम बूथ पे जाकर हर बूथ पे और विधानसभा वाइज कार्यक्रम आयोजित करेंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे और मतदान के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेंगे। बारिश के मौसम में फैलने वाले डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए शहर में वार्ड वाइज फॉगिंग का शेड्यूल बनाया गया है। यह शेड्यूल वीरवार से शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के ईओ राजाराम ने बताया कि यह फॉगिंग शहर के सभी वार्डों में की जाएगी और 13 सितंबर तक शहर के सभी वार्ड में फॉगिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। इस काम के लिए नगर परिषद द्वारा 2 टीम्स का गठन किया गया है जो प्रत्येक वार्ड में जाकर यह कार्य करेंगी। शहरी निकाय विभाग द्वारा बनाए गए शेड्यूल की जानकारी देते हुए एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि मलेरिया व डेंगू से रोकथाम के लिए सभी वार्डों में फॉगिंग की जाएगी। नगर परिषद के ईओ राजाराम ने बताया कि शहरी निकाय विभाग के पास स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से डेंगू के मरीज मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार फॉगिंग करवाई जा चुकी है। इसके अलावा शहर में कैनाल कॉलोनी, मंडी टाउनशिप और अनाज मंडी और राजस्व कॉलोनी में फॉगिंग की जा चुकी है। अब शहर में सभी वार्डों में फॉगिंग का शेड्यूल बनाया गया है। सभी वार्डों में फॉगिंग करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से हमने दवाई मंगवा ली है और इससे पहले हमने कैनाल कॉलोनी में 2 बार फॉगिंग करवा दी है और जितने भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे पास डेंगू के मरीजों की जो लिस्ट आई है वहाँ पर भी हमने फॉगिंग करवाई। इसके बाद हमने शेड्यूल जारी किया है नगर परिषद की तरफ से। 29 तारीख से हमने शुरुआत करी है। आज से ही वार्ड नंबर 1 में शेड्यूल जारी किया है। 29 से लेकर 12 सितंबर तक हमने 15 वार्ड कवर करने हैं। उसके बाद से लेकर 31 तक का हमने 29 से 13 सितंबर दूसरी मशीन के साथ हमने फॉगिंग शुरुआत करनी है। तो हमने समय पर ही ये कार्रवाई भाई इससे पहले कि मच्छर पनपे, बीमारियों का घर बने, लोगों की राहत के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, जनमानस की सुविधाओं के लिए हमारे मुख्य सफाई निरीक्षक विकास देसवाल की देखरेख में शहर में 1 से लेकर 31 वार्डों में फॉगिंग करवाई जाएगी। रोहतक रोड से नाथुआस होकर बनने वाले बाईपास पुल के कारण 3 गांवों का रास्ता बंद करने के चलते इन गांवों के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस पुल के कारण पालुआस, नाथुआस, कालवास रास्ते के लिंक को बंद करना प्रस्तावित है। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों गांवों का 6 करम का लिंक बंद न किया जाए ताकि इस रास्ते से ग्रामीण आसानी से आ जा सकें। इस बारे में तीनों गांवों के सरपंच ग्राम वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि यदि यह लिंक रास्ता बंद किया गया तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाथुआस, कालवास व पालुआस के ग्रामीणों व 3 गांवों के सरपंचों ने मिलकर ज्ञापन डीसी को सौंपा और कहा कि
रोहतक रोड से हांसी रोड से मिलने वाले बाईपास व नाथुवास व पालुवास के बीच जो नहर का पुल बनाने की योजना है, उससे तीनों गांव का 6 किलोमीटर का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने इसको बंद नहीं करने का अनुरोध किया। नाथुवास गांव के रतिभान ठेकेदार का कहना है कि वे इस उद्देश्य के लिए रोड अथॉरिटी से भी मिले थे, परंतु वे ग्रामीणों की वाजिब समस्या को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वे उपायुक्त के पास ज्ञापन देने तथा न्यायोचित हस्तक्षेप करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि रोड अथॉरिटी तथा जिला प्रशासन ने उनकी वाजिब मांग को नहीं माना तो वे धरना देने व आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। गांव नाथुवास, और हम यहां पर गांव नाथुवास से सरपंच विजय कुमार, गांव कालवास से सरपंच आशीष और गांव पालवास से सरपंच रणवीर, तीनों गांव की पंचायत और तीनों गांव के सरपंच डीसी साहब को हमारा एक सामूहिक काम है जिसके लिए ज्ञापन देने आए हुए हैं और लिखित में दे के जाएंगे। और हमारा विषय ये है जी कि हमारा बाईपास रोड निकल रहा है अपने रोहतक रोड से लेके और हांसी रोड तक, तो उसके बीच में ये है CH नंबर 2+500, चैनज नंबर 6 के ऊपर 6 क्रम का रास्ता है जी हमारा, जो नाथवास से सीधा आता है पालवास, और इस चैनज नंबर 2-500 के ऊपर एक कालवास से भी 6 क्रम का रास्ता आता है। इस चैनज नंबर पे 500 पे मिलता है जहाँ पे टी पॉइंट बन जाता है। तो इन तीनों गांवों का जो रास्ता है, इस टी पॉइंट से तीनों गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ती है जी। इस कनेक्टिविटी को ये रास्ता रोड बनाने वाले बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और हम इस मामले में 8 महीने से तीनों गांवों की पंचायत बार बार चक्कर काट रही है। हम PD साहब के सामने 3-4 बार मिल चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। और जिस टाइम अपने ये ब्रजेंद्र सिंह जी सांसद हुआ करते, इनका बिल्कुल लिखित में लिया हुआ लेटर वो भी PD साहब के पास जमा है। और कल भी हमारी पंचायत काम शुरू कर दिया, 6 महीने से काम बंद था। तो फिर हमारे पंचायत जाके PD साहब से मिली कल, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमने आपकी कंप्लेंट ऊपर पहुँचाई थी, लेकिन ऊपर जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये कह दिया भाई जो इसके रूल के हिसाब से अब नहीं होगा। तो हम DC साहब को ये रिक्वेस्ट करने आए तीनों गांव की पंचायत जी कि हमारा जो ये तीनों गांव की एक सुविधा का एक रास्ता है जिसको बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, इसको खोल दिया जाए। इस प्रार्थना के हिसाब से DC साहब के पास आए हैं। अगर DC साहब हमारी फरियाद को सुनेंगे और हमारे तीनों गांवों का रास्ता जो बंद होता है उसको खुलवाएंगे। खाप प्रधान जिला भिवानी, हम ये रिक्वेस्ट जो है ना DC साहब से भी करेंगे और ऊपर तक हमारी यही है समस्या, अगर ये रास्ता नहीं खुलेगा, रास्ता बंद करेंगे तो हम बंद करने नहीं देंगे। हम तो यही करना चाहते हैं। ये तीनों गांवों का है, नहर के ऊपर पुल बन रहा है, रास्ते पर पुल नहीं बन रहा, जो गलत है। ऐसा गलत कार्य करने नहीं देंगे। हम तीनों गांवों की पंचायत ने ये फैसला लिया है और हम खाप की तरफ से भी ये पूरा आश्वासन देते हैं भाई शांतिपूर्वक हमारा कार्य करो, अगर नहीं होगा तो हम जरूरी इसमें सख्त कदम उठाएंगे। भिवानी शहर में थोड़ी सी बरसात के बाद ही अनेक जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हुड्डा सेक्टर 13 में बारिश का पानी जगह जगह जमा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ रह रहे क्षेत्रवासियों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पानी की निकासी के लिए यहाँ के निवासी अनेकों बार संबंधित विभाग में अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सेक्टर 13 में हुए जल भराव को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपना रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि थोड़ी सी बरसात में ही सेक्टर की गलियों में पानी भर जाता है, जिससे आने जाने में समस्या होती है और अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं स्कूली बच्चों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई बार सूचित करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहीं वार्ड पार्षद सूर्यकांत ने बताया कि जल निकासी का टेंडर जो पास किया गया था वह तकनीकी कारणों की वजह से 2.5 करोड़ से ऊपर का चला गया था, जिसको कैंसिल करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव के बाद नए सिरे से जल निकासी के लिए एक बजट तैयार किया जाएगा और इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे तरह तरह की जो बीमारियाँ फैलने के चांसेस है वो अभी इस मौसम में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस टाइम में बारिश के कारण जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये इसकी निकासी नहीं हो पा रही है। सूर्या भाई एक अच्छी पहल कर रखी है, फॉगिंग तो करवा रहे हैं, इससे फायदा तो है, लेकिन जब तक ये पानी की निकासी नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस है वो पनपते रहेंगे। इसे यहाँ पे जो बच्चों का स्कूल भी है, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं बीमारियाँ फैलने के। यहाँ पे लोग बाग है वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि निकासी पानी की हो नहीं रही है। यहाँ पर जो सेक्टर 13 में जो जितना पानी भर रहा है, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम तो एक कौशला का मान करके यहाँ पर आए थे, पैसे लगाए थे, लेकिन इस सेक्टर के अंदर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर पानी इतना भर जाता है बरसात के दिनों में कि
बीमारी फैलने का भय रहता है। नगर परिषद ने फॉगिंग भी करवाई है, लेकिन पानी की समस्या तो ज्यों की तो रही है। अब हम क्या करें? सेक्टर में इतनी अव्यवस्था है, थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ लोगों का बुरा हाल है। यहाँ गड्ढे इतने भारी हैं, बच्चों का भी भय रहता है, बड़े बुजुर्ग आदमियों का भी बड़ा भय रहता है और बड़ी समस्या है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ आने जाने वाले के लिए बड़ी भारी परेशानी रहती है। हर दिन जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो यहाँ गड्ढे, मच्छर, माखी, कीचड़ इतना हो जाता है और गाड़ी वालों की परेशानी से आम बाइक वाला जन भी गिर जाता है। कई बार तो चोटें लगने का भी भय रहता है। और अब चलते चलते हरियाणा के निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के आखिरी चरण की तैयारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाकर पूरी कर ली है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त को प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 20,629 पोलिंग बूथों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। प्रदेश में 2 अगस्त 2024 को प्रारंभिक सूची में 2,01,61,950 मतदाता थे, जिसमें 27 अगस्त को प्रकाशित अंतिम सूची में 2,35,804 नए मतदाता जुड़े और 1,72,796 मतदाता सूची से हटा दिए गए। अर्थात द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण में कुल 63,008 मतदाता सूची में जुड़े। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में प्रदेश में 2,02,24,958 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें से 1,07,11,926 पुरुष, 95,12,574 महिलाएं और थर्ड जेंडर 498 मतदाता हैं। इस सूची में 18 से 19 आयु वर्ग के 5,01,682 युवा मतदाता हैं। इसी प्रकार 1,48,508 दिव्यांग मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,30,967 मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 8,818 है। वहीं 20 से 29 आयु वर्ग के 41,86,591 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूचियां अपलोड हैं। उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की पुण्यतिथि पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। भिवानी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे अपने प्रतिनिधि। अब शहर के सभी वार्डों में की जाएगी फॉगिंग। तीन गांवों की पंचायत ने लिंक रोड को खुला रखने की उठाई मांग। बरसाती पानी के भराव से परेशान हुए सेक्टर 13 के निवासी। आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।